गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में हमने लघु उत्तरीय प्रश्न किए थे। आज यहाँ पर हम कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि पहला प्रश्न दिया है, भारत में मिट्टियों के विभिन्न प्रकार, उनकी विशेषताएं और वितरण, यानी कितने प्रकार की मिट्टी हमारे देश में पाई जाती है, उन हर मिट्टी की अलग अलग से विशेषता बतानी है, और वितरण यानी कौन कौन से राज्य में वह मिट्टी फैली हुई है। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी की। तो अब इसको समझने से हमें पूरी विशेषता भी यहीं पर समझ में आ जाएगी। भारत देश की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और उपजाऊ मिट्टी जो है वो जलोढ़ मिट्टी है। भारत में भी ये काफ़ी बड़े क्षेत्र में पाई जाती है। लगभग 40% भाग में भारत में ये पाई जाती है। सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो भारत के उत्तरी मैदान में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब ये जलोढ़ मिट्टी उत्तरी मैदान में आती कहाँ से? तो हिमालय पर्वत से अधिकांश नदियाँ हमारे उत्तर भारत की निकलती है। उनमें से सतलज नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी और उनकी सहायक नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई उत्तरी मैदान में ये जमा हुई है। हजारों वर्षों तक, हजारों किलोमीटर तक ये चली है और अपने साथ बारीक महीन कणों को बहा करके ये नदियाँ ले जाती है। ये महीन जो कण हैं उन्हें जलोढ़क कहते हैं और इन जलोढ़कों से जिस मृदा का निर्माण होता है वह जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। आइए अब हम इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहली विशेषता जो है इस मिट्टी की वह यह है कि इसमें रेत, गाद और मृत्तिका या चिकनी मिट्टी ये बहुतायत में पाई जाती है और यह मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ भी होती है। यह मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। ठीक है। अगला है, इस मृदा में साधारणतः कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? तो इसमें पोटाश पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है और चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की बहुत ही कमी होती है, ये इसमें नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। अब इसमें कुआं खोदना, नहरें निकालना बहुत ही सरल होता है और कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो ये तो थी हमारी जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं। अब आइए हम काली मिट्टी के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरे नंबर की जो हमारी मिट्टी है वह है काली मिट्टी। तो इस मिट्टी का रंग काला होता है, अतः इसे काली मिट्टी भी कहते हैं। अब इसका निर्माण कैसे होता है? तो निर्माण देख लीजिए। लावा, जब ज्वालामुखी फूटता है तो उसके साथ में लावा निकलता है। उस लावा के, या मैग्मा भी उसको कहते हैं, लावा या मैग्मा, उसके जमने से इसका निर्माण होता है। इसमें कौन कौन से अंश पाए जाते हैं? तो इसमें लोहा बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, एल्यूमिनियम भी बहुत अधिक मात्रा में इसमें पाया जाता है और नमी काफ़ी दिनों तक बनाए रखने की अद्भुत क्षमता इसमें पाई जाती है। इसका स्थानीय नाम रेगड़ मिट्टी भी होता है। आइए जानते हैं इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो काली मिट्टी का निर्माण बहुत ही महीन मृत्तिका, चीक पदार्थों से हुआ है। पहली विशेषता है इसकी कि इसका निर्माण बहुत ही महीन यानी सूक्ष्म, बहुत छोटे छोटे मृत्तिका इनसे हुआ है। इसकी अधिक समय तक नमी धारण करने की क्षमता इसमें पाई जाती है, इसलिए इसमें फसल की पैदावार बहुत अधिक मात्रा में होती है। अब अगली बात, इसमें क्या क्या पाया जाता है? तो इसमें पाए जाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, पोटास और चूना, ये बहुत अधिक मात्रा में इसमें पाए जाते हैं। कौन कौन से? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, पोटाश और चूना बहुत अधिक मात्रा में इसमें पाए जाते हैं। ठीक है। अब कौन सी फसल की पैदावार इसमें बहुत अच्छे से होती है? तो कपास के लिए ये बहुत ही उपयुक्त है। गन्ने की खेती भी इसमें होती है, गेहूं की खेती भी होती है, इसमें सोयाबीन की खेती भी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें कपास की खेती होती है, इसलिए इसे कपास वाली मृदा भी कहा जाता है। अगली विशेषता देखिए यहाँ पर, लाल मिट्टी। लाल मिट्टी नाम से स्पष्ट हो रहा है, इसे लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, भूरी मिट्टी, क्योंकि ये बहुत विभिन्न प्रकार के रंगों की होती है, इसलिए इसे लाल मिट्टी भी कहते हैं, पीली मिट्टी भी कहते हैं और भूरी मिट्टी भी इसे कहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है, बहुत कम स्थानों पर ये पाई जाती है। आइए देखते हैं कौन कौन से इसमें तत्व है। इसमें फास्फोरिक अम्ल, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की भी कमी पाई जाती है। फास्फोरिक अम्ल नहीं पाया जाता, नाइट्रोजन इसमें नहीं पाई जाती और जैविक पदार्थ भी इसमें नहीं पाए जाते। इसकी कुछ विशेषताएं हम यहाँ पर देखेंगे। तो यह मिट्टी लाल, पीले और भूरे रंग की होती है, पहली विशेषता यह है। अब कौन से तत्व पाए जाते हैं इसमें? तो लोहे के अंश अधिक होते हैं इसमें, उसके कारण ऑक्साइड में ये
बदल जाती है और इसीलिए इसका रंग भी लाल दिखाई देता है। लाल रंग क्यों दिखाई देता है इसका? क्योंकि इसमें लौहांश बहुत अधिक पाया जाता है। ठीक है। आप इसका विकास प्राचीन क्रिस्टलीय शैलों, क्रिस्टल जानते हैं आप लोग, जब शक्कर जो है उसकी चाशनी बन जाती है, चाशनी बनने के बाद में जब जम जाती है तो वो क्रिस्टल कहलाता है। इसी तरह से जो प्राचीन क्रिस्टलीय शैलें हैं, एक के ऊपर एक परतदार जमी हुई, उससे इसका निर्माण हुआ है। ठीक है। तीसरी जो विशेषता है, गहरे निम्न भूभागों में यह दोमट तथा उच्च भूमियों पर असंगठित कंकड़ों के समान है। यानी ऊंचे भाग पर तो कंकड़ ज़्यादा पाए जाते हैं इसमें, और जो नीचे भाग है इसमें दोमट। ठीक है। अब अगली विशेषता इसकी जानते हैं हम। लाल मिट्टी में फास्फोरिक अम्ल, जैविक पदार्थ तथा नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। ये पदार्थ नहीं रहते हैं इसमें। कौन कौन से नहीं रहते हैं? फास्फोरिक अम्ल, जैविक पदार्थ और नाइट्रोजन, तीनों की इसमें कमी पाई जाती है। आइए हम चौथे प्रकार की मिट्टी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह लेटेराइट मिट्टी। कभी कभी प्रश्न भी पूछता है, पहले मैंने आप लोगों को समझा ही दिया है लघु उत्तरीय प्रश्नों में कि लेटेराइट मिट्टी और लाल मिट्टी में क्या अंतर है। तो यहाँ से भी इसके अंतर को हम समझ सकते हैं। ये भी कम उपजाऊ है लाल मिट्टी की तरह। इसमें घास और झाड़ियाँ अधिकतर पैदा होती है, कृषि के लिए ज़्यादा उपयुक्त नहीं है। कहाँ कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु के कुछ भागों में और उड़ीसा, उत्तर में छोटा नागपुर का पठार, यहाँ पर इसका विस्तार पाया जाता है। जो उत्तर पूर्वी राज्यों की अगर बात करें तो मेघालय में भी ये मिट्टी पाई जाती है। अब इसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं हम। ये इसका निर्माण कैसे हुआ? तो निर्माण हुआ लेटेराइट चट्टानों की टूट फूट से। कौन सी चट्टान? लेटेराइट चट्टानों की टूट फूट से इसका निर्माण हुआ, इसीलिए इसे लेटेराइट मिट्टी कहते हैं। अब इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, क्या क्या नहीं पाए जाते? तो इसमें चूना, फास्फोरस और पोटास कम मिलता है। क्या क्या कम मिलता है? चूना कम पाया जाता है, फास्फोरस कम पाया जाता है और पोटास भी कम पाया जाता है। लेकिन इसमें अत्यधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो अत्यधिक मात्रा में जो पाया जाता है इसमें वनस्पतिक अंश पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा। कौन से अंश पाए जाते हैं? वनस्पतिक अंश। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से फसलों की पैदावार होती है। तो इसमें कपास, चावल, गेहूँ, दाल और जितने भी प्रकार के मोटे अनाज है जैसे सिंकोना, चाय, कहवा, पेय पदार्थ, इनमें इस मिट्टी में बहुत अधिक मात्रा में इसकी फसल होती है। क्योंकि ये पठारों पर इनके ऊपर पाई जाती है सिंकोना और चाय, कहवा, इनकी फसल इसमें बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है। अगला हम बात करते हैं पांचवें प्रकार की जो मिट्टी है। पांचवें प्रकार की मिट्टी है मरुस्थलीय मिट्टी। नाम से स्पष्ट है, जहाँ पर मरुस्थल पाया जाएगा, जहाँ बारिश कम होगी, शुष्क मौसम रहेगा, वहाँ पर ये पाई जाती है। तो गुजरात के कच्छ के रण क्षेत्र में ये पाई जाती है। दूसरी बात ये दक्षिणी पंजाब में, दक्षिणी हरियाणा में, पश्चिमी राजस्थान में हमारे यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है। अब इसकी विशेषताएं जान लेते हैं हम। तो दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा कच्छ के रण की ओर उड़कर भारत के पश्चिम शुष्क प्रदेशों में ये जमा हुई है। दक्षिण पश्चिम मानसून से हमारे यहाँ पर बारिश होती है, तेज आंधियाँ चलती है, उसके कारण ये उड़ करके कच्छ के रण की ओर से उड़ी और पश्चिमी शुष्क प्रदेशों में जमा हो गई। सबसे ज़्यादा इसमें बालू मिट्टी पाई जाती है। इसे बालू प्रधान मिट्टी भी कहा जाता है। बालू के कण इसमें मोटे मोटे होते हैं। अब इसमें खनिज में कौन कौन से? नमक की मात्रा बहुत ही अधिक इसमें पाई जाती है। ठीक है। अब इसमें क्या नहीं पाया जाता? तो वनस्पति के अंश नहीं पाए जाते इसमें, लेकिन सिंचाई करने पर यह उपजाऊ होती है। ठीक है। अब कहीं पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है तो ये कैसी पड़ जाती है? बंजर पड़ जाती है। अब फसल का उत्पादन कौन कौन सा होता है इसमें? गेहूं का, चना, कपास, ज्वार, बाजरा और सब्जियां इसमें पैदा होती है। अगली जो हमारी मिट्टी है वह है, और अंतिम भी है, ये पर्वतीय मिट्टी। नाम से स्पष्ट है, हिमालय की पर्वतीय श्रेणियाँ या ऊंची जो घाटियाँ हैं उन पर ये पाई जाती है। जैसे जम्मू कश्मीर है, पर्वतीय प्रदेश है, असम है, पश्चिम बंगाल है, कांगड़ा है, यहाँ पर ये पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। अब हम बात करते हैं इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो ये मिट्टी पतली, दलदली और छिद्रमयी होती है। पहली विशेषता कैसी होती है? पतली होती है, दलदली होती है और छिद्रमयी होती है। दूसरी इसकी विशेषता है घाटियों और पहाड़ी ढालों पर ही ज़्यादा गहराई से पाई जाती है और जगह उथली होती है। खोदने पर जल्दी कंकड़ पत्थर निकल आते हैं इसमें चावल, गेहूं और आलू की फसल होती है। कहीं कहीं पर चाय की खेती भी इसमें की जाती है। तो ये थी हमारे भारत में कौन कौन सी मृदा पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है और उन मृदाओं की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। अगले वीडियो में जल्दी ही हम दूसरे प्रश्न डालेंगे। छोटे छोटे भाग करके मैं डाल रहा हूँ क्योंकि
डाउनलोड होने में भी दिक्कत होती है इसमें, और आप लोग इनको नोट करते जाएं और याद भी करते जाएं। ठीक है, ओके।